आज फिर से धरती हुई है पावन, जैसे राम मंदिर पर हुआ केसरिया ध्वजारोहण। 550 सालों की सत्य की लड़ाई ने आज अपना स्वर्णिम विजयोत्सव मनाया है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाकर आज राम भक्तों ने अपना प्रण संपन्न किया है। आइए इस मंगलमयी घटिका पर सुनते हैं मेरी कविता ध्वजारोहण। रामलल्ला के मंदिर पर आज जैसे ही केसरिया आसमान में लहराया, रामलल्ला के मंदिर पर आज जैसे ही केसरिया आसमान में लहराया। आज 100 सालों के इंतजार के बाद हर देशवासियों के चेहरों पर असीम हर्षोल्लास जो झलकाया। रामलल्ला के मंदिर पर आज जैसे ही केसरिया आसमान में लहराया। 500 सालों के इंतजार के बाद हर देशवासियों के चेहरों पर असीम हर्षोल्लास जो झलकाया। यह ध्वजा सिर्फ ध्वजा नहीं, प्रतीक है सच्चाई के अद्भुत अनन्य जीत का। यह ध्वजा सिर्फ ध्वजा नहीं, प्रतीक है सच्चाई के अद्भुत अनन्य जीत का। यह अद्भुत क्षण है सनातन के तेजस्वी सूरज के फिर से धरती पर उगने का। यह ध्वजा सिर्फ ध्वजा नहीं, प्रतीक है सच्चाई के अद्भुत अनन्य जीत का। अद्भुत क्षण है सनातन के तेजस्वी सूरज के फिर से धरती पर उगने का। 500 सदियों की श्रद्धा से भरे भावों की यात्रा का अंतिम मुकाम जो आज आया है। अनगिनत कार सेवकों की पवित्र पावन आत्माओं ने आज मोक्ष को ही पाया है। 500 सदियों की श्रद्धा से भरे भावों की यात्रा का अंतिम मुकाम जो आज आया है। अनगिनत कार सेवकों की पवित्र पावन आत्माओं ने आज मोक्ष ही पाया है। जिन माताओं ने अपने सुपुत्रों को कार सेवा के लिए रामलल्ला को अर्पित किया था, जिन माताओं ने अपने सुपुत्रों को कार सेवा के लिए रामलल्ला को अर्पित किया था, आज उन माताओं के सर्वस्व समर्पण के भावों का स्वर्णिम तिलक रामलल्ला के मुखचंद्र पर झलका था। जिन माताओं ने अपने सुपुत्रों को कार सेवा के लिए रामलल्ला को अर्पित किया था, आज उन माताओं के सर्वस्व समर्पण के भावों का स्वर्णिम तिलक रामलल्ला के मुखचंद्र पर झलका था। आज उन माताओं के सर्वस्व समर्पण के भावों का स्वर्णिम तिलक रामलल्ला के मुखचंद्र पर जो झलका था। जिस अयोध्या नगरी ने अपने प्राण प्रिय श्री राम जी के विरह में सदियां बिताई, जिस अयोध्या नगरी ने अपने प्राण प्रिय श्री राम जी के विरह में सदियां जो बिताई, सदियों के बाद वही खोई हुई हर्षोल्लास से भरी खुशियां फिर से आज वापस आई। जिस अयोध्या नगरी ने अपने प्राण प्रिय श्री राम जी के विरह में सदियां बिताई, सदियों बाद वही खोई हुई हर्षोल्लास से भरी खुशियां फिर से जो आज वापस आई। यह आस्था की लड़ाई के विजयोत्सव ने आज अयोध्या नगरी को जगमगाया है। फिर से राम राज्य आने की खुशियों में अभूतपूर्व त्यौहार ही भारतवर्ष ने आज मनाया है। यह आस्था की लड़ाई के विजयोत्सव ने आज अयोध्या नगरी को जगमगाया है। फिर से राम राज्य आने की खुशियों में अभूतपूर्व त्यौहार ही भारतवर्ष ने आज मनाया है। श्री राम हमारी सिर्फ आस्था ही नहीं है, हमारे सांस्कृतिक संपन्नता का प्रतीक है। राजवैभव पाने के बाद भी शालीनता और लीनता बनाए रखने की श्री प्रभु राम जी साक्षात मिसाल है। श्री राम हमारी सिर्फ आस्था ही नहीं है, हमारे सांस्कृतिक संपन्नता का प्रतीक है। राजवैभव पाने के बाद भी शालीनता और लीनता बनाए रखने की श्री प्रभु राम जी साक्षात मिसाल है। हर युग के रामायण काल में भी लंबे वनवासों के बाद ही फिर से राम राज्य स्थापित होता है। शायद कलयुग का वनवास भयंकर कठिनाइयों से भरे 500 सालों तक का होता है। हर युग के रामायण काल में भी लंबे वनवासों के बाद ही फिर से राम राज्य स्थापित होता है। शायद कलयुग का वनवास भयंकर कठिनाइयों से भरे 500 सालों तक का होता है। और अंधियारी रात्रि के बाद जगमगता उजियारा लेकर एक नई सुबह जो आती है। राम जन्मभूमि पर फिर से रामलल्ला का विराजित होना इस युग में राम राज्य आने की ही ईश्वरीय परियोजना है। और अंधियारी रात्रि के बाद जगमगता उजियारा लेकर एक नई सुबह जो आती है। राम जन्मभूमि पर फिर से रामलल्ला का विराजित होना इस युग में राम राज्य आने की ही ईश्वरीय परियोजना है। आज के ध्वजारोहण की घटिका पर स्वर्ग में देवताओं ने भी बेहद खुशियां मनाई हो।
धरती पर भेजे अपने सुपुत्रों के हाथों से ब्रह्मा जी ने आज फिर से आने वाले सतयुग की नींव रचाई हो। रामलल्ला के मंदिर पर आज जैसे ही केसरिया आसमान में लहराया, 500 सालों के इंतजार के बाद हर देशवासियों के चेहरों पर असीम हर्षोल्लास जो झलकाया। रामलल्ला के मंदिर पर आज जैसे ही केसरिया आसमान में लहराया, 500 सालों के इंतजार के बाद हर देशवासियों के चेहरों पर असीम हर्षोल्लास जो झलकाया, असीम हर्षोल्लास जो झलकाया।